लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। अगर कांग्रेस नहीं होती, आरपी से लड़ लेता ना तो थे तो थाक जाता बीते, है ना। था अगर चेप दो तो 1.5 लाख हो हर का साथ। कांग्रेस भी धड़ों में बंटी हुई है, कोई अशोक गहलोत गुट, कोई पायलट गुट। एक बीच में ही हमारे रुमाल हिलाता है सुपर डुपर, वो कह रहा मेरा अलग गुट। तो भजन लाल जी की सरकार जो डगमग हो रही है, ये इनसे चलने वाली नहीं मेरे भाई। सुनो, हम लोगों को ही चलानी पड़ेगी सर। अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी लोग चुरा के ले गए, कई तो अपने थे और दूसरे लोग हमारे हैं। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों में एक चीज़ मन देखी, बहुत गुटबाजी है। मैं तो परेशान हो गया तारा राम जी इन बच्चों से। मैं 2-3 मामलों में आपको जरूर कहता हूँ, बिजली आपकी है, पत्थर आपके खुद के खेत में, पड़ोस के मत खोदना जाके। और लेकिन ये मूर्तियाँ लगाओ तो ऐसा काम आप नहीं करें जहाँ दो समाजों में झगड़ा हो जाए। जमीन किसी की, कॉलोनी किसी की, और जाके लगा दो किसी की, वहाँ दो समाज आमने सामने हो जाएंगे सामंजस्य के साथ, 36 कौम के साथ। मैं खींवसर क्षेत्र के मेरे छोटे भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे शिकायत करी कि विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहब की कहीं मूर्ति नहीं है। तो मैंने कहा तुम लोग जब चुनाव नज़दीक आते हैं उसे एक दिन पहले याद दिलाते हो, उससे पहले भूल जाते हो सारे के सारे। अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अच्छी जगह 1-2 जगह अपन देख लेंगे। और उपचुनाव के बाद मुझे लग रहा है कि आप अगर थोड़े मजबूत रहे तो भजन लाल जी की सरकार जो डगमग हो रही है, ये इनसे चलने वाली नहीं मेरे भाई। सुनो, हम लोगों को ही चलानी पड़ेगी सरकार को। जब तैयारी कर लेना, मूर्तियाँ भी लग जाएगी, आपके काम भी होंगे, और किसानों को निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं। आज भील समाज और हमारे भाई जिनको नाइक समाज के रूप में कहा गया है, और निश्चित रूप से 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एसी में भी है और एसटी के अंदर भी। इन सब की डिमांड है कि तमाम को अनुसूचित जाति के अंदर, जनजाति के अंदर शामिल किया, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल। ताराराम जी आप मजबूत हैं, हमारे सीताराम जी थोड़ा भी बीच में बीमार हो गए, उनको भी आप साथ लें। जितनी भी टीमें आपकी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, और फिर आपका मेवाड़ आ गया, पूरा भील प्रदेश, तमाम लोग आप एक साथ हो जाएं, आप आंदोलन करें। मेरा समाज और 36 कौम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, और आपकी जो मांग होगी उस मांग को पूरा कराएंगे। और लोकसभा का इस बार जब सत्र होगा, मैं एक कागज लेके जा रहा हूँ सारे के सारे, मैं इनको अच्छी तरह पढ़ भी लूँगा एक बार कागजों को, तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ इसके अंदर लिखी है। और इस चीज़ के हिसाब से तो 100% आप जो बात कह रहे हो वो सही है, और आपकी मांग वाजिब है। और मैं पार्लियामेंट के अंदर ये मामला उठाऊंगा। एक तो राणा पूंजा भील को देश में सम्मान मिले, और देश के प्रमुख जो शहर है, मैं कह रहा हूँ चलो देश छोड़ो, भी राजस्थान के जो प्रमुख शहर है वहाँ 4-5 जगह राणा पूंजा भील की प्रतिमाएं, मूर्तियाँ लगाओ अच्छे चौराहों पे, ताकि नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि ये व्यक्ति किसकी। जब अपन देखते हैं कहीं मूर्ति लगी होती है और अच्छी मूर्ति लगी तो अपन रोक के देखते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, इस योद्धा ने क्या काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से भाइयों, अपना इतिहास लिखा किसने था? मुझे तो लग रहा है कि अपने जो लोक देवता थे वो भी लोग चुरा के ले गए, कई तो अपने थे और दूसरे लोग हमारे हैं। थे तो हमारे, कह दिए हमारे, कह दिए। अब कौन है लिखने वाले? लिख दिए, पढ़ गए, पाठ चल गए अच्छी तरह। अगर मामला अब धीरे धीरे समझ आ रही है आप लोगों की, तो धीरे धीरे समझ आएगी, तो निश्चित रूप से हम हमारे लोक देवताओं को बचा लेंगे, हमारे योद्धाओं को भी बचा लेंगे, और गलती से कोई इधर उधर हो गए तो उनको भी वापस लेके आ जाएंगे अपनी तरफ। आप चिंता नहीं करें। जब भी भूल सुधार, ये पुलिस वाले खड़े जांच करते हैं ना, मान लो 3 जांच हो गई, चौथी जांच और करके 3 के अलावा चौथी में जो करके कोर्ट में पेश करती वही मानी जाती है। 3 गई, 3 में एफआर, चौथी में चालान, 3 में चालान और चौथी में एफआर, तो लास्ट जो होता है वही होता है। अब लास्ट जो हो जाएगा वो ठीक होगा, और आप लोग करोगे निश्चित रूप से। मैं किसी जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हर जाति का इस लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपना इतिहास, और इतिहास के अंदर सबूतों के साथ ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी चीज़ लेके बैठा। और राजस्थान तो कितना अच्छा, बताओ कितना सामंजस्य हमारे अंदर। हम ये लोक देवताओं में नहीं देखते, राम साहब पीर का जयकार हम सब लगाते हैं, पाबूजी महाराज का हमारे कुर्सी के अंदर लेके, मैं कह रहा हूँ मेरे गाँव में तमाम जगह पाबूजी का जयकारा लगता है, गोगा जी का जयकारा लगता है, तेजा जी का जयकारा लगता है। मैं कह रहा हूँ तमाम जगह सर्व समाज, जो लोग गांव में रहते हैं उनके मन में कोई भावना किसी तरह की नहीं, लेकिन बड़े लोग पॉलिटिकल तरीके से अगर बांटने का काम करते हैं, जब वो सोचे कि हमारे ही जयकारे लगें और हम किसी के नहीं लगाएं, वो तो संभव नहीं है। अगर जयकारे लगेंगे तो हमारे भी जयकारे लगाने पड़ेंगे, तब बराबरी का मामला होगा। भाई हमारे भी लग रहे हैं और हम लगा रहे हैं,
तब बराबरी का होता है। जब भी कोई समझौता होता है तो उसके अंदर ही तय होता है कि बीच का रास्ता क्या होता है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आपने जो एक शुरुआत करी, भोपालगढ़ के अंदर भी शायद एक कार्यक्रम रखा, एक जगह रख लेते ज़्यादा बढ़िया था। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों में एक चीज़ मन देखी, बहुत गुटबाजी है। मैं तो परेशान हो गया तारा राम जी इन बच्चों से। थोड़ा सा इनको तैयार करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लाता हूँ, इसे 10 मिनट में गुटबाजी के अंदर उलझ जाता है। छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं। भाई तू मेरे से नाराज़ क्यों है? कि आपने उसको गाड़ी में बिठा लिया, तो आगे बैठ जाना, तेरे क्या दिखे, उसको उतार के तुझे बिठा लूँगा। हाँ ये बात तो सही है। तो इसमें समय बहुत लगेगा। मैं तो क्या 3 से 1 पे आ गया, वो डर लगता है मुझे तो आजकल। 3 से 1 पे आ गया। और अभी लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, बताओ किस तरह लोगों ने वोट डाल दी लोकसभा में। अरे वोट कैसे देते हो आप, ये तो बताओ भाई। हवा में देकर फिर भूल जाते हो क्या आके? मुझे कायदे से तो वोट मिलने चाहिए थे 9 लाख यहाँ पे, जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या, 5.5 लाख। और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती, आरपीएस लड़ लेता ना, तो थे तो थाक जाता बीते, है ना। था अगर चेप दो तो 1.5 लाख हूँ हरगा सा था। तो इतना ही होता और क्या होता। मुझे पता था कि अभी तुम उतने मजबूत नहीं हो जितने, इसलिए मुझे अलायंस करना पड़ा। बिना मन के बेमेल अलायंस की इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन मजबूरी के अंदर करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर सबक सिखाना था। इस किसान विरोधी मोदी सरकार को सबक सिखाना था। मैंने लोकसभा के अंदर कहा गृह मंत्री को, मैंने कहा आ जाना राजस्थान, बता देंगे तुम्हारे को, 15 पार नहीं करने देंगे। और कांग्रेस के नेताओं की अगर नीयत साफ होती तो कोटा के अंदर भी कांग्रेस जीतती, जयपुर में कांग्रेस जीतती, बीकानेर में कांग्रेस जीतती, अलवर में कांग्रेस जीतती, और 5 सीट और आती, 11, 5, 16 सीट होती। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भी धड़ों में बंटी हुई है। कोई अशोक गहलोत गुट, कोई पायलट गुट, एक बीच में ही हमारे रुमाल हिलाता है सुपर डुपर, वो कह रहा मेरा अलग गुट। तो 3-3, 4-4 गुट हो गए। तो फिर भाई ये 11 आई वही ठीक है ना, 0 से तो 11 ठीक है। अब मेरा तो कोई कहते नहीं कि हनुमान जी की वजह से, हम वो तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से सब कुछ हो गया। तो फिर क्या मेरे वोट थे ही नहीं क्या राजस्थान में? 10 लाख वोट मिले थे मेरे को, क्या वैसे ही चलेंगे? क्या तो वोट डालने तो गए होंगे ना लोग। 10 लाख के 15-20 बड़े होंगे ना वोट के। 70 लड़ाए, 150 लड़ाता तो ज़्यादा वोट आते। तो भाइयों ये दुर्भाग्य है, चूँकि राजस्थान में किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं। सारे ये लोग कहते थे राजस्थान में 2 ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी नहीं। तो हमने पार्टी बनाई। आरएलपी पहली राजस्थान की पार्टी है जो किसान के बेटों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष से बनी। उसमें दलित भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था। मेरी पार्टी में ज़्यादातर नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर देखोगे तो मेघवाल समाज, नाइक समाज, भील समाज, तमाम समाजों को प्रतिनिधित्व दिया। और मेरे से प्रेरणा लेके सेकंड पार्टी जो बनी, जो अब मान्यता सेकंड नंबर है, भारतीय आदिवासी पार्टी, जो राजस्थान का दूसरा मान्यता प्राप्त दल, वो भी मेरा छोटा भाई राजकुमार। तो हम 2 जने देखो, 2 बैठते हैं। आप देखते हो लोकसभा के अंदर मैं बोलता हूँ, उसके बाद राजकुमार बोलता है, या आगे पीछे बोलते हैं, फिर चंद्रशेखर, तीनों लगभग आसपास। तो हमारी छोटी पार्टी है 1-1 मेंबर की। अब पता नहीं बड़ी तो कब बनेगी, लेकिन जहाँ है मौका लगता है हम पूरा टाइम देते हैं, प्रयास करते हैं, और आपकी एक एक चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो घर पे आ जाता है ना, वो खाली हाथ नहीं आता। उसको मैं ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है, अगली बार आना। मैं कहता हूँ तेरा काम बताओ, किस एसपी को फ़ोन लगाना है, किस आईजी, किस कलेक्टर को लगाना है, डीजी को लगाना, लगा फ़ोन, अभी करता हूँ तेरा काम। मुझे दे, बनाता हूँ सड़क, बनाता हूँ स्कूल, सही करता हूँ। सब बिजली की लाइन जा रही, हटाता हूँ लाइन, प्रत्येक व्यक्ति की। ये काम साहब हो ही नहीं सकता। तो मैं इधर उधर किसी भामाशाह को कहता हूँ मैं कराऊंगा भाई तेरा काम, मैंने प्रॉमिस किया है। तो मुझे खुशी है कि मुझे खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 2008 में नेतृत्व का मौका मिला।